सो दिस इज अ 17th वीडियो ऑफ 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स में ऐड करने वाले हैं। गूगल एनालिटिक्स में ऐड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अपनी यूजर्स को, ट्रैफिक को और ज्यादा समझ सकते हैं। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे हम लोगों को अपनी वेबसाइट का जो भी है बेसिक व्यूज पता चल रहा है। जितने भी पोस्ट वगैरह पे है या तो होम पेजेस वगैरह में जो भी आप व्यूज देख सकते हो ऐसा नॉर्मली। बट जब आप लोग गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हो तब आप लोग एडवांस फीचर आप लोगों को भी मिलता है। देन आप लोग कस्टम गोल वगैरह भी सेट कर सकते हो। और जो ट्रैफिक आता है पार्टिकुलर कौन से सिटीज कौन से एरिया से आ रहा है ये आपको पता चलता है। मतलब इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलती है एक तरीके से। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग गूगल एनालिटिक्स का यूज जरूर करो। नाउ हम इसको कंप्लीट करने के बाद एक बेसिक सेटिंग को कंप्लीट करेंगे। अब वो सेटिंग ये है कि हम लोगों ने देखा था बेसिक वाले सेक्शन पे गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी। यहाँ पे हम लोग जब गूगल एनालिटिक्स का सेटअप कर देंगे तब एक मेजरमेंट आईडी को इंप्लीमेंट करेंगे एंड सेव करेंगे, दैट्स इट। नाउ ये टोटल प्रोसेस कैसे करनी है अब हम चलते हैं उसको करने में। नाउ आप लोगों को सिंपली गूगल एनालिटिक्स लॉगिन सर्च करना है और ध्यान से देखना यहाँ पे हम पहली वाली पे नहीं जाएंगे क्योंकि गूगल एनालिटिक्स डॉट कॉम एट्रीब्यूशन ऑन बोर्डिंग है। ये वाली जो यूआरएल इस पे हम नहीं जाएंगे, हमको जाना है सर्विस लॉगिन वाली पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फर्स्ट पे, जैसा जो इंटरफेस मिलेगा कुछ ऐसा मिलने वाला है। और देखो स्टार्ट मेजरिंग, कुछ दाएं बाएं मत देखो। अगर आपको ऐसा पेज मिल रहा है तो स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करना, वरना आप लोग यूआरएल देख सकते हो एनालिटिक्स स्लैश वेब प्रोविजन, इसी तरह आपको मिलेगा। और वहां पे भी देख लेना, अदरवाइज मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ तो आप लोग डायरेक्टली वहां से पहुंच जाना। ओके, नाउ स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों को पहला फॉर्म मिल रहा है अपने अकाउंट क्रिएट करने का। सबसे पहले आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना है। सो अपने अकाउंट का नेम डालना है। आप लोग चाहो तो अपने वेबसाइट का नेम डाल सकते हो या तो अपना नेम भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेम फिल करने के बाद आप लोगों को ये दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट करना है। इस फॉर्म में आप लोगों को अपनी 250 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले अपने प्रॉपर्टी का नेम बताना है, किस कंट्री में आप लोग प्रॉपर्टी लेने वाले हो, और लास्ट आप लोग कौन सी करेंसी में पेमेंट करना चाहोगे। जस्ट किडिंग, वेबसाइट से रिलेटेड ये थोड़ा सा क्वेश्चन है और आपकी कंट्री से रिलेटेड। सो वेबसाइट का नेम डाल दो फटाफट, और जिस कंट्री की हो कंट्री सेलेक्ट कर लो, ऑटोमेटिकली टाइम जोन सेट कर लेगा। और करेंसी जो भी चाहते हो, डॉलर में देखना चाहते हो डॉलर के अकॉर्डिंग सेट कर लेना, और या तो इंडियन रुपीज़ में। देखो आप लोग जो भी करेंसी चूज करोगे उस तरीके से आप लोगों का जो जब मोनेटाइज हो जाएगा ना, जब कनेक्शन सारे बिल्ड रहते हैं ना, तो वहाँ पे आप लोगों की अर्निंग भी शो करता है एक तरीके से। इसीलिए आपसे ये बाकी इन्फॉर्मेशन भी ले रहा है। नाउ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आप लोगों को इस वाले सेक्शन में अपनी कैटेगरी को डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर देखो, जिन लोगों को अपनी फेवरेट कैटेगरी नहीं मिल रही है, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। बस ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ले रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं आर्ट्स और एंटरटेनमेंट को सेलेक्ट करके फाइनल कर रहा हूँ इसको। देन बिजनेस साइज में स्मॉल करके नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पर देखो इतने सारे चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं और किसको चूज करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ सबसे नीचे स्क्रॉल करो और इसको चूज करके फाइनल कर दो, क्योंकि हमको मल्टीपल रिपोर्ट चाहिए। बस हो गया, इतना ही समझ लो। देन क्रिएट पे क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको एग्रीमेंट का पॉपअप आया है, दोनों के चेक बॉक्स को क्लिक करके आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मुझे अकाउंट एंड प्रॉपर्टी क्रिएटेड का पॉपअप आ चुका है और मैं इस पार्टिकुलर पेज में पहुंच चुका हूँ। हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वेब को, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब देखो इस फॉर्म में हमको सबसे पहले अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। सो कर लेना अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी एंड पेस्ट कर देना, और ये HTTPS जो है ना ये वाला रिमूव कर देना, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। देन स्ट्रीम नेम में एक बार फिर से अपने वेबसाइट का नेम एंटर कर देना एंड दैट्स इट। और देखो यहाँ पे आप लोगों को एनहेंस्ड मेजरमेंट में जो चीजें ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, आप देख सकते हो कितना प्रॉफिटेबल है। इवन इतना ही नहीं, और भी कस्टम फीचर्स भी मिलेंगे अंदर। धीरे धीरे आप लोगों को इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डोंट वेरी। नाउ क्रिएट पे क्लिक करते हैं अपन। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, अभी जो ये है ना ये एक सिंगल पॉपअप आया है, बट अभी एक यहाँ पर और पॉपअप आएगा। साइड में देख सकते हैं लोडिंग आ रहा है, सो थोड़ा सा वेट कर लेना। अब मेरे पे तो अभी पॉपअप नहीं आया, बट अभी देखना पॉपअप आएगा। ये देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या काम करना है, एक आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, जावा स्क्रिप्ट का कोड मिलेगा। इसको कॉपी करके अपने वेबसाइट के थीम में पेस्ट करना है। इस काम को हम मैनुअली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कोई भी CMS वाली वेबसाइट यूज़ नहीं कर रहे हैं, लाइक वर्डप्रेस, विक्स, और इसलिए हमको यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन नहीं मिलता ऐड करने का। हमको अपने कोड को कॉपी करके थीम वाले सेक्शन पे आके
एडिट HTML करना है और अपने कोड को इस हेड टैग के जस्ट नीचे पेस्ट कर देना है। देख सकते हो स्टार्टिंग हेड टैग है और जस्ट इसके बाद हम अपने इस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर रहे हैं। दैट्स इट। इतना करने के बाद सेव कर देना। सिंपली सेव हो जाएगा और विदाउट एनी गिविंग एरर। अगेन एनालिटिक्स वाले पेज पे आना, टेस्ट पे क्लिक करना और देखो अगर तुम लोगों का ये ग्रीन वाला एरो नहीं आता, सक्सेस वाला नहीं आता, तब तक मत समझना कि वेबसाइट वेरीफाई हुई है। अगर इस तरीके से आ रहा है मतलब ये है कि आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है, आप वेरीफाई हो चुके हो। अब आप लोगों को ये वाला पॉपअप को कट कर देना है और वेब स्ट्रीम वाले पॉपअप से मेजरमेंट आईडी को कॉपी करना है, क्योंकि इसी कोड को हमको अपने ब्लॉगर की सेटिंग में मेजरमेंट आईडी वाले सेक्शन में इसको पेस्ट करना है और कुछ नहीं। देन सिंपली इस पॉपअप को भी कट कर देना और इस पे आप लोगों का सबसे पहले थोड़ा सा लोड होगा, जो भी कंटेंट था वेबसाइट अपन ने जो ऐड करी वो शो होने लगेगी। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हम लोगों को सिंपली कंटिन्यू टू होम पे क्लिक करना है। डेटा कलेक्शन पेंडिंग पे इसलिए है क्योंकि अभी तक इसने कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली सेव कर सकते हो या तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ के सेव कर लेना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने एक टैब में अपनी वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले अपनी वेबसाइट को रिलोड कर लेना, इसलिए क्योंकि हमने कोड पेस्ट किया है और उसमें अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तभी तो पता चलेगा कि हम एक्टिव है, मतलब एक यूज़र एक्टिव है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को एक व्यू रियल टाइम का सेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे जब अपन क्लिक करते हैं तो हम अपना वो लाइव ऑडियंस को देख सकते हैं जो एक्टिव है। एग्जैक्टली अब यहाँ पे कोई भी एक्टिव शो नहीं हो रहा है। मैं एक बार फिर से अपने वेबसाइट को रिलोड कर देता हूँ ताकि यहाँ पे डेटा मेरे को शो होने लगे मैं एक्टिव हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को इंस्टेंट डेटा नहीं शो होता ना, बस 10 से 12 सेकंड रुक जाना, अपने आप वो डेटा शो होने लगेगा। डोंट वरी, लाइव टाइम में ही शो होने लगेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब टेस्ट पे किया था ना, मीन्स पूरा सेटअप जब कंप्लीट हो गया था तभी वहाँ पे वो वेरीफाई का टिक आ गया था, अदरवाइज वो आता ही नहीं। अब यहाँ पे मैंने 2-3 बार लोड किया था, देखो साइड में यहाँ पे 2 का वो आ गया ना। अब इसी तरह मैं एक बार फिर से अपने वेबसाइट को जब वो करूँगा ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे मेरा लाइव पे भी शो होने लगा कि एक यूज़र एक्टिव है। वेल, आप लोग ऐसा कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम सिंपल सा ही है प्रोसेस है। और यहाँ पे देख भी सकते हो एक शो होने लगा है। सो बस दैट्स इट। एनालिटिक्स में अपन ऐड हो चुके हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, सेटिंग्स वगैरह देखो, अपने से भी करने की कोशिश करो कि तभी अपना एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे। ठीक है, अगर वीडियोस पे ही डिपेंड रहोगे तो कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाओगे। और खबरदार जो मेरी वीडियो नहीं देखी, तो मैंने अच्छे से ज्ञान दे दिया है, बस उसका यूज़ कर लो सही तरीके से, काफ़ी है इतना। अच्छा, लास्ट पे हमने एक मेजरमेंट आईडी भी कॉपी करके रखी हुई थी, सो उसको यहाँ पे अपन पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद सेव कर देना है। दैट्स इट। नाउ हमारा सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है एनालिटिक्स से भी रिलेटेड। अब हमको बस उन सारी चीज़ों को समझना है। दैट्स इट। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को सिंपली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, कहीं भी कमेंट भी कर सकते हो, हर जगह रिप्लाई मिलेगा। सो ध्यान रखना अपना। टेक केयर, बाय बाय।